प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की पवित्र आत्मा की आवाज़ चैनल में आप सबका रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना का महत्व आप जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है नित्य प्रार्थना में लगे रहो तो कि तुम प्रताबे में ना पड़ो। हालेलुया। हमें प्रार्थना की पावर को समझना है और रोज परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी स्पिरिट जो है वो लीड होती है। हालेलुया। हमारी स्पिरिट को ताकत मिलती है। हालेलुया। और हमारे जीवन से बंधन टूट जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम करते हैं रात की प्रार्थना। क्योंकि वचन में कहता है तू मुझे पुकार तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। वचन में यहोवा पिता ने लिखा है कि दीन जन ने मुझे पुकारा तो मैंने उसकी पुकार को सुन लिया। हालेलुया। अब दानियल 3 टाइम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता था। हालेलुया। और परमेश्वर उस पर बड़े बड़े भेद प्रकट करते थे। तो परमेश्वर का दास दाऊद परमेश्वर के समीप जाता था और उस पर विश्वास करता था और उसके आगे प्रार्थना करता था। ऐसे ही अब्राहम भी परमेश्वर के साथ वफादार और दृढ़ रहा। तो हमें दृढ़ और विश्वास में मजबूत कौन बनाता है? परमेश्वर का आत्मा, जब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो आइए करते हैं प्रार्थना। मेरे पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा, इस सुंदर समय के लिए कि आपने पूरा दिन हमें संभाल के रखा। मेरे पिता पूरा दिन हमारी प्रीतपाल की। मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद हो खुदा। इस सुंदर समय में आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये समय बख्शा कि हम आपके सन्मुख बैठ के प्रार्थना कर सके। खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आपकी तारीफ करते हैं खुदावंद खुदा इस सुंदर समय के लिए। जितने परिवार इस प्रार्थना में पिता परमेश्वर जुड़े, खुदावंद खुदा तेरी दया उन परिवारों के ऊपर हो जाए खुदावंद खुदा। और पिता परमेश्वर अगर किसी भी बहन भाई के जीवन में जो दुष्ट का आत्मा काम करता है, उस दुष्ट का आत्मा को यीशु नाम में मैं कैंसिल करती हूँ खुदा। अगर किसी के जीवन में डर और भय का आत्मा काम करता है मेरे पिता परमेश्वर, वो डर और भय का आत्मा यीशु नाम में इनके जीवनों से जाता रहे खुदावंद खुदा। मेरे पिता परमेश्वर दया कर, फजल कर और अपने फजल के साथ संभाल मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है तू मेरे आगे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुन के तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मेरे परम प्रधान परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार हम तुझसे मांगते हैं खुदावंद खुदा कि हमें भेद दे खुदा, प्रकाशन दे खुदावंद खुदा, कि हम तेरे गहरे वचन का भेद समझ कर पिता परमेश्वर अपने जीवन में एक अद्भुत छुटकारे को देखे खुदावंद खुदा। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, तरस कर खुदा इन लोगों के ऊपर, इनकी दुआओं को सुन मेरे परमेश्वर, इनकी विनती को सुन मेरे परमेश्वर, और इनके जीवन में काम कर मेरे खुदावंद खुदा। जैसे पिता परमेश्वर जी तेरा वचन कहता है खुदा, मैं तेरे लिए सीधे मार्ग निकालूंगा। बैरी तेरे एक रास्ते से आएंगे लेकिन सातों से भाग जाएंगे। खुदा इनके लिए काम कर खुदावंद खुदा। इनके लिए पिता परमेश्वर हर ज़रूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर मेरे पिता। तू ही महान है मेरे परमेश्वर जी, तू ही सच्चा और वफादार है। हालेलुया। तेरे जैसा ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा खुदा। तू वफादार परमेश्वर है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू सच्चा है खुदा, तू आद अंत है खुदावंद खुदा। तेरी पिता परमेश्वर भलाई हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे खुदावंद खुदा। तेरे उपकारों को हम पिता स्मरण करते हैं जो दिन भर तू हमारे जीवन में करता है खुदा। हम अपने आप को तेरे स्पुर्द करते हैं, तेरे समीप लेके आते हैं। तेरा आत्मा हम पर प्रभुता करे, तेरा आत्मा हमें चलाए, हमें गाइड करे मेरे परमेश्वर। जितने परिवार इस विनती को सुने खुदा, इनके जीवन में तेरा आत्मा काम करे, इन्हें हर दुख तकलीफ बीमारी से छुटकारा दे खुदावंद खुदा। इनके जीवन में जितनी भी समस्याएं चलती हैं खुदावंद खुदा, उन समस्याओं को यीशु नाम में मैं ख़त्म करती हूँ खुदावंद खुदा। मैं यीशु नाम में उन समस्याओं को हुक्म देती हूँ इनके जीवनों को छोड़े और चली जाए, क्योंकि जो स्वतंत्र है, जो जयवंत जीवन के अधिकारी हैं मेरे परमेश्वर, और जो तेरी चुनी हुई निज प्रजा है खुदावंद खुदा, किसी भी दुष्ट के बाण से इन्हें हानि ना होगी खुदावंद खुदा। क्योंकि आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे वे सब निकम्मे हो जाएंगे। इनके गुप्त शत्रु
परेशानियों से इन्हें छुड़ा खुदावंद खुदा, इन्हें बल और ताकत दे खुदावंद खुदा, इन्हें प्रार्थना का आत्मा दे मेरे परमेश्वर, ताकि इफ्सियाँ 6:10 में तूने लिखा कि अपने अस्त्र और शस्त्र धारण करो और शैतान की जुक्तियों का सामना करो। मेरे परमेश्वर इन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ दे खुदा, ताकि जो तुझ में लिपटे रहें खुदा, तुझसे जुड़े रहें और शैतान की जुक्तियों का सामना करने पाए मेरे परमेश्वर। इनके आर परिवार को संभाल के रखना खुदा, इनके बाल डंगरों पे पिता बरकत देना, इनके खेत खलियानों में बरकत देना मेरे परमेश्वर, और इनकी ज़रूरतों को स्वर्गीय भंडार से पूरा करना मेरे परमेश्वर, ताकि खुदावंद खुदा जी तेरी महिमा के साथ खड़े हो सके, तेरी गवाही के साथ खड़े हो सके खुदा। इनके बच्चों को बुद्धि, ज्ञान और समझ देना, हर भटकन से इनके बच्चों को बचा के रखना, हर बुरी संगत से इनके बच्चों को बचा के रखना मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जी इन्हें संयम, धीरजता और दयालुता का आत्मा देना मेरे परमेश्वर जी, ताकि जो तेरे पिता परमेश्वर जी अपने मनों को शुद्ध करके तेरे भवन में जाएं और अपनी आशीष को लेने पाए मेरे खुदावंद खुदा। दया करना मेरे पिता परमेश्वर इन परिवारों के ऊपर, सचमुच खुदावंद खुदा तू सच्चा और वफादार है, तू हमारी दुआओं को सुनता है। तूने कहा जिसने कान बनाए क्या वह खुद नहीं सुनता। मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते कि आप हमारी विनती को सुनते हो, हमारी दुआ को सुनते हो और हमारी दुआ को सुन के हमारे बीच बड़े बड़े काम करते हो खुदावंद खुदा। हम आप ही का धन्यवाद करते, आप ही को पिता परमेश्वर जी सजदा करते, स्मरण करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो खुदा, तेरी तारीफ हो मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरा ही आदर है खुदावंद खुदा। हम पिता परमेश्वर संदेव तुझ में बने रहें और तेरी बातें हम में बनी रहें, फिर जो चाहे मांगो वह हमारे लिए हो जाएगा खुदा। इन परिवारों के जीवन में वो कर खुदा जो जो चाहते हैं, इनकी हर घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, महिमा के सहत पूरा कर खुदा। इन परिवारों को तेरे लहू में ढांपती हूँ, तेरे दया को मांगती हूँ खुदा, और थैंक यू करती हूँ खुदा कि आपने मेरी छोटी सी दुआ को सुना है इन परिवारों के लिए और कबूल किया है मेरे परमेश्वर जी। मेरा ईमान है मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे साथ एक मन एक चित्त होकर ईमान से बोलिए, यीशु नाम में जो कुछ मांगा वो पा लिया। आमीन, आमीन और आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, फजल के साथ संभाल के रखे और आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो, जो मेरी दुआ है। हमेशा प्रार्थना करते रहें ताकि आप प्रतापे में ना पड़ो। आमीन, हालेलुया।